हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 8 एने ऑफ ग्रीन गीबल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है लूसी मॉन्ट। दिस इज एन अडेप्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चैप्टर 2। मैथ्यू कथबर्ट इज सरप्राइज्ड फ्रॉम एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स बाय लूसी मॉन्ट। Matthew and Marilla Cuthbert, a middle-aged brother-sister, led a quiet life at Green Gables in Avonlea, Prince Edward Island. They decided to adopt an orphan boy to help Matthew run the farm. ठीक है, तो मैथ्यू और मैरिला जो है वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं और वो एक शांति की ज़िंदगी जीते थे ग्रीन गेबल्स में। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अडॉप्ट करेंगे एक ऑर्फन, एक अनाथ लड़के को, ताकि मैथ्यू को अपना फार्म चलाने में हेल्प मिल जाए। मैथ्यू अराइव्स एट द स्टेशन टू डिस्कवर दैट द ऑर्फनेज हैज सेंट अ 11-year-old गर्ल एनी शेली इंस्टेड ऑफ अ बॉय। तो मैथ्यू स्टेशन आते हैं। ये पता चलता है उनको कि ऑर्फनेज ने एक 11 साल की लड़की एने शेरली को भेजा है लड़के की जगह। वो चाहते थे, मैथ्यू चाहता था कि उसे एक लड़का वो अडॉप्ट करे ताकि उसे मदद मिल सके फार्म चलाने में, बट उसकी जगह उसे मिलती है एक लड़की। मैथ्यू कथबर्ट एंड द सोरल रीच्ड द ब्राइट रिवर। तो मैथ्यू कथबर्ट जो है वो ब्रदर है और सोरल एक हॉर्स है जो रेडिश ब्राउन कलर का है। तो वो हॉर्स और मैथ्यू दोनों पहुंचते हैं ब्राइट रिवर। मैथ्यू हैड एन अनगेनली फिगर, लॉन्ग आयरन ग्रे हेयर एंड अ ब्राउन बियर्ड। ठीक है, तो मैथ्यू दिखने में कुछ अजीब सा दिखता है, जिसके लॉन्ग बड़े दाढ़ी है और ब्राउन बियर्ड है, कुछ इस तरीके से। The long platform appeared deserted. Only a girl sat at the extreme end. जब वो स्टेशन पहुंचे उस लड़की को लेने, तो उन्होंने देखा कि ये जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है वो डेजर्टेड था, बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की एंड में बैठी हुई थी। द स्टेशन मास्टर वॉज लॉकिंग अप हिज ऑफिस, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी अपने ऑफिस को लॉक कर रहा था। मैथ्यू वेंट टू हिम एंड आस्क्ड, When will be the 5:30 ट्रेन अराइव? तो उन्होंने यही पूछा कि 5:30 वाला ट्रेन कब आएगा। It left half an hour ago, answered the station master. स्टेशन मास्टर ने कहा कि वो आधे घंटे के पहले चला गया। But a passenger was dropped off for you, a little girl. तो वो बोलते हैं कि एक पैसेंजर को छोड़ा है आपके लिए एक छोटी लड़की। She is sitting out there on shingles. जो वो वहाँ पे जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल है, बैठने के बेंच जैसा है, उसमें बैठी है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ गर्ल, सेड मैथ्यू ब्लैंकली। तो मैथ्यू बोलता है कि मैं किसी लड़की के लिए वेट नहीं कर रहा। इट्स अ बॉय आई हैव कम फॉर। बोले मैं वेट एक लड़के के लिए कर रहा हूँ, वे लड़के को लेने आया हूँ। मैथ्यू जेंटली अप्रोच द गर्ल। तो वो धीरे से उस लड़की के पास जाता है। शी वॉज अबाउट 11, वो 11 साल की है। शी वोर एन अगली येलोइश ग्रे ड्रेस एंड फेडेड ब्राउन हैट ओवर 2 braids ऑफ वेरी थिक रेड हेयर। तो अब वो लड़की कैसे दिखती है? उसने एक अगली मतलब गंदा येलोइश ग्रे कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और फेडेड यानी जो पुराना हो जाता है, कलर उड़ गया होता है, वैसा ब्राउन हैट पहना हुआ है, और उसने 2 चोटी करी हुई है बहुत मोटे लाल बाल का, कुछ इस तरीके से। She had a small, thin and freckled face and large eyes full of vivacity. तो वो जो है वो उसका जो फेस है वो बहुत छोटा सा पतला सा है, और छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स है, फ्रेकल्स मतलब ब्राउन कलर के स्पॉट्स फेस में हैं, और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो पूरी मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, लाइवलीनेस से भरा हुआ है, कि वो देख रही है कि कौन आया है उसे लेने।
एज soon एज मैथ्यू केम नियर शी स्टूड अप। जैसे ही मैथ्यू से उसके पास आता है तो वो खड़ी हो गई। आर यू मिस्टर मैथ्यू कटबर्ट ऑफ ग्रीन गेबल्स? शी सेड इन अ क्लियर स्वीट वॉइस। सो वो पूछती है कि क्या आप मैथ्यू कटबर्ट हो ग्रीन गेबल्स से? उसने क्लियर वॉइस में पूछा। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। I had decided that if you didn't come, I would climb up and stay on that big wild cherry tree all night. तो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने ये सोचा था कि अगर आप लेने नहीं आए तो मैं उस चेरी ट्री पे चढ़ के मैं उस चेरी ट्री में चढ़ जाऊंगी और अपना जो पूरी रात है वो उस पेड़ पे गुजारूंगी। आई कुड इमेजिन आई वॉज ड्वेलिंग इन मार्बल हॉल्स। और मैं ऐसे इमेजिन करूँगी कि मैं एक मार्बल के हॉल में रह रही हूँ। आई न्यू यू वुड कम फॉर मी बाय द मॉर्निंग। और मुझे पता है कि आप सुबह तक तो मुझे लेने आ ही जाते। मैथ्यू कुड नॉट टेल हर दैट देयर वॉज अ मिस्टेक। ही वुड टेक हर होम। तो मैथ्यू जो है वो उस लड़की को बता नहीं सक रहा था कि वो अपनी मिस्टेक हो गई है कि हमने लड़का अडॉप्ट करने वाले थे और उन्होंने हमें गलती से लड़की दे दिया। ये मिस्टेक वो बता नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि वो उसे घर ले जाएगा एंड मेरिला डू दैट। और फिर उसने सोचा कि मेरिला उस लड़की को बता देगी। आई एम सॉरी आई वॉज लेट ही शिड शाइली। तो उसने बहुत प्यार से आराम से बोला कि आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। कम अलॉन्ग द हॉर्स इज़ ओवर इन द यार्ड। तो बोले आ जाओ साथ चलो, वो हॉर्स जो है वो यार्ड में है। ओ वी हैव टू ड्राइव अ लॉन्ग वे हैवंट वी? द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड चीयरफुली। तो वो जो बच्ची थी उसने चीयरफुली यानी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी और खुशी के साथ बोला कि हाँ हमें बहुत दूर चलना है। नहीं क्या? इट सीम्स सो वंडरफुल दैट आई एम गोइंग टू लिव विथ यू। और ये बहुत सुंदर लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। They left the village and drove down a steep little hill fringed with blooming wild cherry trees and slim white birches above their head. तो वो जैसे ही विलेज को छोड़ के एक हिल की तरफ जाने लगे, स्टीप बिल्कुल बिल्कुल ऊंची जो होती है तो उसके तरफ। दे लेफ्ट द विलेज। तो वो लोग विलेज छोड़ के एक हिल के तरफ जाने लगे। वहाँ दोनों तरफ जो है वो चेरीज वाइल्ड चेरी के ट्रीज थे और वाइट कलर के बर्चेस थे, फ्लावर्स थे उनके सर के ऊपर। Isn't that beautiful? What did the tree make you think of? She asked. तो उसने बोला कि कितना सुंदर है। आपको ये ट्री को देखकर क्या सोच आ रही है, क्या दिमाग में आ रहा है? वेल आई डोंट नो सेड मैथ्यू। मैथ्यू बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्या है। वाई? अ ब्राइड ऑफ कोर्स, अ ब्राइड इन वाइट विथ अ लवली मिस्टी वेल। बोले बिल्कुल। क्यों भाई? एक ब्राइड जैसी दिख रहा है जो वाइट कलर की वेल पहन के आ रही है। आई हैव नेवर हैड अ प्रटी ड्रेस इन माई लाइफ। मेरे पास कभी कोई सुंदर ड्रेस नहीं है अपनी लाइफ में। दिस मॉर्निंग आई वॉज अशेम्ड टू वेयर दिस हॉरेड ओल्ड विंसी ड्रेस। तो आज सुबह मुझे शर्म आ रही थी ये पुराना सा बकवास सा कपड़ा पहनते हुए। बट देन आई इमेजिन दैट आई वोर द प्रिटियस्ट पेल ब्लू सिल्क ड्रेस एंड अ बिग हैट विथ फ्लावर्स एंड प्लूम्स एंड अ गोल्ड वॉच ग्लोव्स एंड बूट्स। पर फिर मैंने सोचा कि मैंने ये दुनिया की सबसे सुंदर प्रिटीएस्ट पेल ब्लू लाइट ब्लू कलर की जो सिल्क ड्रेस है वो पहना हुआ है, एक बिग हैट लगाया जिसमें फ्लावर्स है, फेदर्स है और गोल्ड वॉच भी पहना है हाथ में, ग्लोव्स भी पहने हैं और बूट्स भी पहने हैं। आई फेल्ट चीयर्ड अप राइट वे। और मुझे तुरंत ही बहुत अच्छा लगने लगा। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। तो बोले ये तो बहुत ही सुंदर दुनिया है। इट वुडेंट बी हाफ एज सो इंटरेस्टिंग इफ़ वी न्यू ऑल अबाउट एवरीथिंग वुड इट? तो बोले हमें ये आधा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा अगर हमें सारी चीज़ पता चलने लग गई तो। देयर वुड बी नो स्कोप फॉर इमेजिनेशन देन। तो बोले अगर हम सारी चीज़ हकीकत को ही एक्सेप्ट कर ले तो लोगों के पास इमेजिनेशन बचेगी ही नहीं। एम आई टॉकिंग टू मच? क्या मैं बहुत बोल रही हूँ? इफ़ यू से सो आई विल स्टॉप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बोल दीजिए तो मैं चुप हो जाऊंगी। मैथ्यू वॉज सरप्राइजिंगली इंजॉइंग हिमसेल्फ। पर मैथ्यू जिसको एक लड़की नहीं चाहिए थी और उसका मिस्टेक समझ के वो ले जा रहा था, पर उसको इसकी बात सुनने में मज़ा आ रही थी। ओ यू कैन गो ऑन टॉकिंग। हाँ नहीं नहीं तुम बातें करते रह सकती हो।
आई डोंट माइंड, मुझे कुछ ख़राब नहीं लग रहा। वी आर प्रिटी नियर होम नाउ, हम घर के पास पहुंच गए। दैट्स ग्रीन गेबल्स ओवर देयर, बोले वो रहा ग्रीन गेबल्स। ओ डोंट टेल मी, शी इंटरप्टेड ब्रीथलेसली, लेट मी गेस। तो बोले हाँ मत बताओ, मेरे को गेस करने दो। उसने ये ब्रीथलेसली मतलब वो एक ही सांस में सारी बातें बोली जा रही थी। शी लुक्ड अबाउट हर, दे वेर ऑन टॉप ऑफ अ हिल, तो वो अपने आसपास देखने लगी तो वो लोग हिल के टॉप में थे। द लैंडस्केप लुक्ड क्लियर अगेंस्ट द मेलो सनसेट, तो उनकी जो पूरी ज़मीन थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। सनसेट जो ब्राइट सनसेट हो रहा था, एक सुंदर सा सनसेट हो रहा था उसके सामने, वो पूरी ज़मीन बड़ी सुंदर लग रही थी। टू द वेस्ट वॉज अ डार्क चर्च स्पायर, और जो वेस्ट साइड में जो चर्च था डार्क में, उधर चर्च का जो टावर था वो दिख रहा था। बिलो वॉज अ लिटिल वैली स्कैटर्ड विथ स्नग फार्म स्ट्रीट्स, हर आइज स्टार्टेड ईगरली, और उसके दूसरे तरफ नीचे की तरफ एक वैली था जिसमें बहुत सारे फार्म स्टेट्स थे। अब उसकी जो आंखें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी सब देखने की वो कोशिश कर रही थी। दैट्स इट इजंट इट, शी सेड पॉइंटिंग एट अ फार्म स्टेट टू द लेफ्ट फार फ्रॉम द रोड। उसने रोड के बहुत दूर एक फार्म स्टेट देखा और उसने कहा वही है देखो। वेल यस बट मिसेस स्पेंसर डिस्क्राइब इट सो यू कैन टेल, तो बोले हाँ मिसेस स्पेंसर ने तुम्हें बताया होगा तभी तुम बता पा रही हो। नो शी डिडंट, ना उन्होंने नहीं बताया। एज सून एज आई शॉ इट आई फेल्ट इट वॉज होम, नहीं नहीं जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे लगा कि मैं घर हूँ, वही घर है मेरा। मैथ्यू थॉट ऑफ द चाइल्ड्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन बीइंग टोल्ड दैट द होम शी लॉन्ग्ड फॉर वॉज नॉट टू बी हर्ट्स आफ्टर ऑल। तो मैथ्यू ने सोचा कि बच्चों को, उस बच्ची को कितना बुरा लगेगा जब उसे ये कहा जाएगा कि जिस घर के लिए वो तड़प रही है वो घर उसका नहीं होने वाला है। द यार्ड लुक डार्क एज ए टर्न इन टू इट, और जब वो लोग यार्ड तक पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। द पॉपुलर लीव्स रसल्ड ऑल अराउंड इट, और जैसे ही उसके ऊपर से हॉर्स की काट जा रहा था तो वो जो लीव्स की आवाज़ आ रही थी। लिसन टू द ट्रीज टॉकिंग इन द स्लीप शी विस्पर, तो वो धीरे धीरे बोलने लगी कि सुनिए वो ट्रीज अपनी नींद में बातें कर रहे हैं। वॉट नाइस ड्रीम्स दे मस्ट बी हैविंग, कितने सुंदर ड्रीम्स देख रही होंगी वो ट्रीज। होल्डिंग ऑन टाइटली टू द कार्पेट बैग शी फॉलोड हिम इन टू द हाउस। होल्डिंग ऑन टाइटली ऑन द कार्पेट बैग शी फॉलोड हिम इन टू द हाउस, तो वो जो कारपेट बैग है उसको कड़क पकड़ते हुए, टाइटली पकड़ते हुए वो उसके साथ साथ उसके घर चली जाती है। सो गाइज आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी चैप्टर यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, जिसे मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट विथ मैथ साइंस इन एनी सब्जेक्ट यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।